हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे लोगों को विंडो इंस्टॉल करना नहीं आती। लोगों को लगता है कि विंडो इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़ी आसानी से पीसी में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। बस आप इस वीडियो की मदद से सीख सकते हैं। विंडो 10 इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास विंडो 10 नहीं है और आप विंडो 10 डाउनलोड करना चाहते हैं तो गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, वहाँ से आप विंडो डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले विंडो 10 की सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव में उसकी बूटेबल बनी हुई पेन ड्राइव या उसमें विंडोज़ की फाइल होना चाहिए। और पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाए, अगर इसके बारे में भी आपको वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि पेन ड्राइव नॉर्मल से आपको बूटेबल बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आप उसको में विंडो 10, 8 जो भी उसकी फाइल है उसमें आप कॉपी पेस्ट करके उसको आप बूटेबल बना सकते हो। डेस्कटॉप में इसका इंस्टॉल करना चाहते हैं या लैपटॉप में करना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव को उसमें बूटेबल बनाने के बाद में उसमें विंडो की जो भी फाइल है वो पेस्ट करने के बाद में उसको आप पीसी या लैपटॉप जिसमें भी इंस्टॉल करना चाहते हो उसमें इंसर्ट कर दें और उसमें पीसी को स्टार्ट करें। स्टार्ट करते ही टाइम जो बूटिंग टाइम होता है उसी टाइम आपको मदरबोर्ड के हिसाब से उसमें बूट मेन्यू की प्रेस करनी है। उसके लिए आपको जैसे आसूस में F12 की से बूट मेन्यू आता है, एसर से F8 की से, HP में F9 से, तोशिबा में F12 से, गीगाबाइट के जो मदरबोर्ड है उसमें F12 से बूट मेन्यू आता है, सोनी में F2 से आता है। तो दोस्तों, जैसे बूट हो तो ये की प्रेस करनी है आपको मदरबोर्ड के हिसाब से। और उसमें बूट मेन्यू में आपको अगर पेन ड्राइव से विंडो डाल रहे हैं तो पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है। अगर सीडी डीवीडी से आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें सीडी डीवीडी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे अगर वो पूछे प्रेस एनी की टू बूट तो जस्ट सेकंड में आपको प्रेस एनी की प्रेस करके आपको उससे बूट करवा लेना है। और दोस्तों, उसके बाद में सेम यही प्रोसेस से चाहे विंडो 7 हो या विंडो 8 हो या विंडो 10 या विंडो 11 सेम इसी प्रोसेस से इंस्टॉल होती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उसमें आपके पीसी हो चाहे लैपटॉप हो, उसमें पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी जिसे भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो वो उसमें लगा देना है। उसके बाद में आपको ये बायोस से जो मैंने फंक्शन की बताई है F12, F10, इनसे आपको बायोस से पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी ड्राइव को फर्स्ट बूट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको जैसे ही सेव करके एग्जिट हुआ और जैसे ही बूटिंग टाइम होता है, स्टार्ट टाइम मतलब, तो उस टाइम पे आपको ये फंक्शन की दबानी है तो उससे बूट मेन्यू आएगा। और बूट मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद में आपको सीधा एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आपका साटा है तो इसमें AHCI मोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बूट ऑर्डर में, जैसे ये मैंने पेन ड्राइव लगा रखी है, ये पेन ड्राइव है, इसको मैं अप डाउन करके ऊपर बिल्कुल फर्स्ट बूट में करना है। उसके बाद में आप जो भी सेव करके बायोस से बाहर आ जाना है और यस करके, और इसके बाद में आपको फंक्शन की दबानी है। जैसे HP का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उसमें F9 से आएगी। तो जैसे ये मैंने बूट फंक्शन की बूट मेन्यू प्रेस किया
बूट की प्रेस की तो ये बूट मेन्यू आ गया है और इसमें मैं ये स्कैन डिस्क नाम से मेरा पेन ड्राइव है तो वो शो कर रहा है। तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इंटर कर दूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट करने के ये पेन ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये पेन ड्राइव सेलेक्ट किया और मैंने इंटर कर दिया है। तो मेरा पेन ड्राइव में विंडोज़ है उसमें, उससे अभी ये बूट हो गया है। तो बूट होने के बाद में दोस्तों ये विंडो आ जाएगी और इस विंडो में देखिए दोस्तों ये सेटअप स्टार्ट हो गया है। ये पेन ड्राइव से बूट हुआ है तो पेन ड्राइव मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं और मैंने पेन ड्राइव को बूटेबल बना रखा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, पेन ड्राइव बूटेबल ज़रूर बनाना है और उसके बाद में उसकी ओएस की फाइलें उसमें कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैं बिना किसी चेंजेस के नेक्स्ट कर दूंगा। ये मैंने नेक्स्ट किया। और ये नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, ये नेक्स्ट कर दिया है। इसमें आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, इसको मैं टिक मार्क करके इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ये आपको ज़रूरी है, ये टिक मार्क नहीं करोगे तब तक ये आगे नेक्स्ट हाईलाइट नहीं होगा। अब इसमें मेरा जो हार्ड ड्राइव है उसके पार्टीशन है। तो दोस्तों ये मेरा हार्ड ड्राइव जो लगा हुआ है उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसमें कुछ पार्टीशन बने हुए हैं तो ये शो कर रहा है। मैं चाहूँ तो इसको सबको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ और नए सिरे से नए पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यही करूँगा। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूँगा। ये 1 बाय 1 डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये डिलीट करने के बाद में सारे पार्टीशन डिलीट हो गया है। ये 500 GB की हार्ड ड्राइव है तो 400 कुछ समथिंग इसका ड्राइव दिखा रही है और मैं एक पार्टीशन जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है उसको 250 GB के समथिंग बनाना है, मतलब 250 और उसके बाद में 30 लगा देंगे तो वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली अराउंड 250 GB के समथिंग वो एक ड्राइव बन जाएगा। ये एक 244.1 GB का ड्राइव बन गया है और नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्टी स्पेस है उसका एक और जो बचा हुआ है उसका मैं एक नया पार्टीशन बना दूंगा। तो मेरी जो हार्ड ड्राइव है उसमें 2 पार्टीशन हो जाएंगे, एक मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा मैं और एक मेरा डेटा वगैरह स्टोर रखने के लिए काम आ जाएगी। तो जैसे कि देख पा रहे हो दोनों मैंने पार्टीशन बना लिए हैं और ये 50 MB का एक जो पार्टीशन दिखा रहा है ये अपने विंडो वगैरह बूट होने के लिए सिस्टम अपने इसमें रिजर्व रखता है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये मैंने सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं पार्टीशनों को। और दोस्तों ध्यान रहे फर्स्ट नंबर वाला जो ड्राइव है उसी में विंडो इंस्टॉल करें, ये ध्यान देने वाली बात है। और उसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में ये विंडोज़ की कुछ फाइलें हैं वो कॉपी हो रही है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी विंडो इंस्टॉल करें उसका जो प्राइमरी पार्टीशन है उसी में इंस्टॉल करें। जैसे 0 नाम से उसका कुछ MB में है जो सिस्टम रिजर्व रखता है, जो बूटिंग वगैरह होने में सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें उसमें वो स्टोर करके रखता है तो उसका होता है। और जो 250 GB के समथिंग अपन ने ड्राइव बनाया था वो उसमें फर्स्ट जो पार्टीशन है 1 करके जो पार्टीशन था उसमें विंडो इंस्टॉल करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट करने के बाद में ये विंडोज़ की फाइल एक कॉपी हो गई और ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। ये इंस्टॉलिंग हो रही है। ये मैंने कुछ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे समथिंग 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपका डिपेंड करता है हार्ड ड्राइव लगा हुआ है या सिस्टम का जो हार्डवेयर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके डिपेंड टाइम लेता है। अगर SSD कार्ड लगा हुआ है तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा और अगर आप पेन ड्राइव से करते हो तो भी ये फास्ट होगा। अगर CD DVD से अगर इसको आप इंस्टॉल करते हो तो थोड़ा उसमें
टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है, तो ऐसे जल्दीबाजी ना करें कि ये यहाँ पे टाइम ले रहा है। तो वो जितने भी विंडोज़ की फाइल हैं उनको का इंस्टॉलेशन कर रहा है। और ये जैसे देख पा रहे हो आप 91% अप्रोक्सीमेटली हो गया है, और ये कुछ ही देर में विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो 94% हो गया, ये 100% इंस्टॉल हो गया है। और इसकी सिस्टम का फीचर वगैरह जो भी अपडेट्स वगैरह उनको इंस्टॉल कर रहा है ये, और ये कुछ ही मिनटों में अभी ये रेडी हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। ये लास्ट स्टेज चल रही है इसमें, अभी ये फिनिशिंग हो गया है। और ये यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट होगा, जैसे ही रिस्टार्ट हो तो F9 की जो भी फंक्शन की है उससे बूट करवा के, चाहे तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव हटा सकते हो। अब पेन ड्राइव का कोई रोल नहीं है, आपका सिस्टम अगर विंडोज से बूट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि पेन ड्राइव लगा हुआ है, CD लगा हुआ है और वापस उसी से बूट हो जाए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। CD या पेन ड्राइव जो भी लगा रखा है उसको आपको हटा लेना है, या बूट आपको हार्ड ड्राइव से करवाना है। यहाँ ये जैसे हार्ड ड्राइव से बूट हो गया है, बूट होने के बाद में दोस्तों ये जो भी विंडोज़ की फाइल है उनको सिस्टमेटिक तरीके से रेडी कर रहा है, और आपके लिए नया डेस्कटॉप क्रिएट कर रहा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो गेटिंग रेडी लिख के आ गया है। और दोस्तों ये अभी नई विंडो शो होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जैसे आपको अगर पेन ड्राइव वगैरह बनानी नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का वीडियो है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि कैसे आप विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। उसकी मदद से आप जो भी विंडो की ISO फाइल है उसको, इसकी फाइल को कॉपी पेस्ट करके वो आप उसमें विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों देख पा रहे हो इसमें ये कम्प्लीटली विंडो इंस्टॉल हो चुका है, और इसमें अभी ये जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर उससे लॉगिन हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से विंडो इंस्टॉल हो गया है। कुछ छोटी छोटी टिप्स का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में आप नॉर्मली आप विंडो इंस्टॉल करना सीख जाओगे, और आपको किसी और मार्केट में ले जाने की या आपको किसी दुकान वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने घर बैठे खुद ही आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों ये विंडो इंस्टॉल होके कंप्लीट हो चुका है, और जो भी ये आइकन है डिफ़ॉल्ट वो आ चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि विंडो कैसे इंस्टॉल अपनी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।